मेरे सीनियर ने आके बताया कि जो है ना आग लगी है, थोड़ा यहाँ से जो है हम लोग यहाँ सिस्टम बंद करो, थोड़ा बाहर निकलना है, कुछ गड़बड़ी है। तो उस समय पता नहीं था कि इतनी ज्यादा आग लगी हुई है। जब बाहर निकले हैं तो देखा कि वो पूरा ऑफिस धुएं से भरा हुआ था और नीचे से ही आग ऊपर की तरफ आ रही थी, तो धुआं से पूरा कॉरिडोर ब्लॉक हो गया था। हम लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। तो कितने बच्चे अंदर फंसे थे? और कम से कम जो है ना 20 लोग अंदर फंसे हुए थे। तो उसमें से 12 की तो डेड बॉडी आ चुकी है। और वो सब स्टडी कर रहे थे, पढ़ रहे थे? नहीं, स्टडी नहीं कर रहे, सब जो है ना प्रोफेशनल 3D आर्टिस्ट थे। सब 3D आर्टिस्ट से सब काम कर रहे थे? सब काम जॉब पर थे? हाँ। कोई स्टूडेंट नहीं था? कोई स्टूडेंट नहीं था। तो वहाँ पर जॉब में काम होता है, उसके बाद वो कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, काम आगे कहाँ बढ़ाते हैं? ये हमारा गेमिंग स्टूडियो है। गेमिंग स्टूडियो है। अच्छा, और यहाँ पर थे कितने लोग जब आग लगी? कम से कम जो है 25 से 30 लोग। आग लगी कैसे? नीचे अलीगंज पेट हाउस का गोदाम था, हाँ। उसी में कुछ शॉर्ट सर्किट थे। वहाँ पे उन्होंने फूड का, डॉग फूड का पूरा गोदाम बना रखा था उन्होंने। शायद उसी में कुछ शॉर्ट सर्किट हुआ था, उसके बाद ही धीरे धीरे आग फैलना चालू हुई, पता नहीं चल पाया। आप लोग फंसे कैसे? हम लोग बिजली का तार पकड़ के बाहर लटक के आए। तो जल रहा था, जैसे मेरी उंगलियां पूरी से जल गई। ये देखिए, इनकी उंगलियां पूरी तरीके से जल गई। बिजली का तार पकड़कर अंदर आए हैं और ऐसे में यहाँ पर पहुंचे हैं। कितने लोग बच पाए हैं रेस्क्यू? कितने लोग फंस गए थे? 10-11 फिर बच पाए, फिर 15-16 लोग। 15 आप लोग कहाँ के रहने वाले? कब से काम कर लखनऊ के। बाकी है किसका मालिक? कौन है इसका? इसके मालिक है तो किसान जायसवाल। किसान जायसवाल अभी स्टूडियो चलाते हैं जी। खिड़की में से पाइप से बाहर है। टूटी मिला पकड़ गया। कैसे आग लगी नहीं पता चली आप लोगों को? नहीं, नीचे वाले फ्लोर में लगे। नीचे लेते हैं। आप लोग सब जॉब करते थे कि जॉब करते थे? यहाँ फोन कर रहे थे सब। फोन कर रहे थे? उठा रहा था हमारा, बस बोल रहे थे कि कोई बचा ले हमें। नहीं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा था। कोई नहीं उठाया था? आपने फायर पे या किसी को फोन किया? हाँ, कह रहे टाइम लगेगा। कि सीएम साहब आने वाले थे, किया जा रहा था कि उस टाइम उस तरह से ये भी ध्यान दिया जाता तो हो सकता है बच्चे बच जाते। इतनी मेहनत कर लिया थी, बच्चों को हाँ, बच्चे बचाए जा सकते थे। क्या करते थे? जॉब करता था। किस चीज में? कुछ आपको एनिमेशन कोर्स का ये स्टूडियो है, वहीं पे जॉब करता था। आप कितने बजे पहुंची हैं वहाँ पे? मैं पहुंच गई हूँ वही 2:20 पर। 2:20 पर। तब तक धुआं आ रहा था, निकल रहा था? उसके बाद तो निकलता रहा, 2.5 घंटे निकलता रहा। आप जब पहुंची, दमकल गाड़ी आपके पहुंचने के बाद पहुंची थी? हाँ, नहीं, पहुंच चुकी थी। पहले पहुंच हाँ। जब आपको फोन किया, आपका घर आप कहाँ की रहने वाली है? मैं बिस्वा से। जनपद सीतापुर मोहल्ला। क्या उम्र थी आपकी बेटी की? 25 साल, 25वां चल रहा था। अगर थोड़ा ध्यान दे लिए होते तो आज इतने सारे बच्चे सब बच गए होते। मेरा बेटा भी आज जिंदा होता, मेरा बेटा भी होता दुनिया में। मेरी तो दुनिया उजड़ गई। मंझले वाले बेटे पास फोन है, भाई भैया, तो वो करने लगा, हाय अरे क्या हुआ, हाय। तो हमने कहा क्या हुआ क्या? तो कहे कि बुआ के यहाँ आदित्य, वहाँ आग लग गई है बिल्डिंग में, उनके यहाँ कोचिंग वाले में, और उसमें जो है तो वो उसी के अंदर फंसा हुआ। तब छोटे बेटे को हमने आवाज दी, कहा कि भैया निकलो जल्दी, भागे। उसके बाद निकल लिए। ये सबसे बड़ी दर्दनाक घटना हुई कि माँ के सामने बेटा अंदर। तो माँ आदित्य की उस वक्त जहाँ पर वो पूरा संस्थान बना है वहाँ मतलब बाहर मौजूद हैं और सामने उनका जहाँ पर वो ऑफिस बना है वो धधक रहा है। वहाँ वो आग लग चुकी थी जब पहुंची। आपको तस्वीरें से समझाते हैं। ये पूरा कॉम्प्लेक्स है। सबसे बड़ी बात कि ये कॉम्प्लेक्स का जो नक्शा था वो रेजिडेंशियल नक्शे के तौर पर इसको पास कराया गया था एलडीए में, और उसके बाद इसको कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स में तब्दील कर दिया गया। कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स के अलग नॉर्म्स होते हैं, रेजिडेंशियल के अलग नॉर्म्स होते हैं, और ये इसके बाद आप देखिए कि किस तरीके से ये आपको थोड़ा सा इसके गेट की चौड़ाई कितना बड़ा है ये कि आप इधर से देखिए। ये सिर्फ एंट्री और एग्जिट भी समझाते हैं कि ये सिर्फ ये जो गेट आप देख रहे हैं यही एक एंट्री और एग्जिट पॉइंट था, और एंट्री और एग्जिट पॉइंट में कितने आपको ये एसी के पैनल्स दिख रहे हैं। अब खुद सोचो यहाँ से कितने बच्चे भाग पाएंगे, कितने बच्चे भाग पाएंगे यहाँ पे। और जो जिस तरह एसी के आउटलेट्स यहाँ पे लगे हुए हैं, आप और मैं कितने भी फिट रहे हैं, हम भाग नहीं सकते हैं। और ऊपर से पूरी रेसिडेंशियल एरिया में ये खुलना, आप ये बताओ, आप कोई भी पास कराएगा नहीं पास होगा जब तक पैसे और अधिकारी नहीं पास करेंगे, नहीं पास हो सकता है। सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस लखनऊ विकास प्राधिकरण
को भनक लग जाती है एक ईंट लगाने में, एक दीवार खड़ी करने में, उसको ये भनक क्यों नहीं लगी कि जब नक्शा रेजिडेंशियल में पास था तो 2014 से ये कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनकर खड़ा है, तो कैसे इनको दिखाई नहीं पड़ा। और अब जब 15 मौतें हो गई हैं तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है।